देखो यार, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चीज अच्छे से जानी है कि दक्ष युद्ध में क्या हुआ था। यहाँ क्या हुआ से मेरा मतलब है कि वहाँ खुद परब्रह्म महादेव गए थे या फिर उनके अंश वीरभद्र स्वामी, क्योंकि महाभारत में तो ये दोनों ही घटनाएं मेंशन है। तो इनमें से सही क्या है ये चीज डिसाइड करने के लिए हमने इसमें वेदों का यूज किया था, और जिससे हमने ये प्रूफ किया था कि वीरभद्र वाली घटना ही सही है। पर इस चीज पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज बात करते हैं परब्रह्म महादेव और नर नारायण के बीच हुए युद्ध की। हालांकि वहाँ कोई नर नारायण तो नहीं थे, बल्कि खुद विष्णु जी थे, पर कुछ लोग वेदों को फेक बोलकर नर नारायण वाली स्टोरी बताते हैं, वो भी बिना प्रूफ और लॉजिक के। तो चलो इनके इस फेक नर नारायण युद्ध को भी एक्सपोज कर ही देते हैं आज। ओके। तो ये कहानी है दक्ष युद्ध की, जहाँ महादेव खुद जाकर उसका यज्ञ नष्ट कर देते हैं, फिर ऋषि दधीची का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए। जी हाँ, ऋषि दधीची का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वहाँ मौजूद ऋषियों पर उन्होंने अटैक किया, जहाँ वो ऋषि नारायण पर त्रिशूल चला देते हैं, जिससे उन्हें कुछ नहीं होता, बस उनका एक बाल हरा हो जाता है, जिसके बाद से वो मुंजकेश के नाम से जाने लगते हैं। फिर वो महादेव का गला पकड़ लेते हैं और महादेव शितिकंठ बन जाते हैं। उसके बाद ऋषि नर आकर महादेव पर एक परशु चलाते हैं, जिसे महादेव नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद नारायण को खंड परशु के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर ये बैटल चलती रहती है, तभी ब्रह्मा जी आकर युद्ध रुकवाते हैं और काफी लंबा चौड़ा फेंकने के बाद ये कहते हैं कि नारायण अनमैनिफेस्ट हैं, इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाता है। तो ये थी उस सो कॉल्ड युद्ध की कथा, जिसमें धुलाई और तारीफ दोनों ही नर नारायण की हुई। पर ये जो त्रिशूल से नारायण को कुछ नहीं होना और ब्रह्मा जी का इन दोनों को इनविंसिबल कहने के पीछे का कारण क्या था, बताते हैं, देखते जाओ। तो इसका जवाब मिलता है द्रोण पर्व में, जहाँ डेमीगॉड विष्णु अपने आराध्य पर ब्रह्म महादेव की तपस्या में 60,000 कल्प बिता देते हैं, और उनका पूरा शरीर सूखने के बाद भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं, जिसके बाद वो अपने आराध्य प्रभु महादेव की स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव डेमीगॉड विष्णु को अपने बराबर का स्थान देते हुए कहते हैं कि आज से तुम पर किसी भी विपन का कोई असर नहीं होगा, और मेरी कृपा से तुम आज से अजय हो। देव, गंधर्व, राक्षस और यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊं तो भी मेरी कृपा से तुम ही विजयी होगे। ऐसा वरदान दिया था महादेव ने, मतलब एक डेमीगॉड को अपने बराबर का स्थान देने के साथ साथ खुद से जीतने का भी वरदान दे दिया। और यही चीज नर नारायण युद्ध में हुई। तो यही था इसके पीछे का कारण कि वो महादेव का ही वरदान था, जिससे त्रिशूल चाहते हुए भी फुल पोटेंशियल से विष्णु अवतार नारायण को नहीं लगा और वो बच गए। और वो महादेव का ही वरदान था जिसकी रक्षा खुद महादेव से ही करने के लिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा। और वो महादेव का ही वरदान था जिसके कारण उन्होंने कहा कि वो दोनों इनविंसिबल हैं। और वो महादेव का ही वरदान था जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी ने कहा कि नारायण विजयी हुए, जबकि लड़ाई वाले इंसिडेंट में महादेव ही डोमिनेट कर रहे थे। पर क्योंकि परब्रह्म महादेव ने विष्णु को अपने अगेंस्ट विजयी होने का वरदान दिया था, इसलिए श्री कृष्ण जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, जो कि उतना ही सच है जितना कि नारायण का परब्रह्म होना, यानी नील बटे सन्नाटा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि नर नारायण युद्ध का जो भी ड्रामा था वो सब महादेव की ही लीला थी। तो यही थी उस फेक नर नारायण युद्ध के पीछे की कहानी, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जो रियलिटी थी वो ये कि वीरभद्र जी आते हैं और सभी डेमिगॉड्स इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड विष्णु को परास्त कर देते हैं, और इस बात पर खुद वेदों की मुहर लगी हुई है। तो यहाँ यह नर नारायण युद्ध पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। पर कुछ लोग जो बोरी के आगे वेदों को भी फेक बोलते हैं, वो प्रूफ के बिना आकर यहाँ पर भौंकेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भिंडी रोना सुन लो। जैसे मैं ये इसकी वीडियो का टाइटल था कि महादेव का जन्म कैसे हुआ पार्ट 2, और ये देखकर मैं थोड़ा सा शॉक हुआ कि ये बंदा अभी तक रुद्र कपार्दिन वाले पॉइंट पर रो रहा है, जहाँ पे इसका फिर से वही पुराना वाला क्लेम था कि नहीं वो रुद्र नहीं महादेव ही हैं, क्योंकि वहाँ उमास कंसॉर्ट, गॉड ऑफ गॉड और हरा भी लिखा है। यानी कि इससे ये बात फिर से साबित होती है कि इसे सभी रुद्रों के नाम तक नहीं पता। और मैंने ये कब कहा कि उमास कंसॉर्ट डेमिगॉड विष्णु को भी कहा जाता है? अगर कहा है तो कोई मुझे वो वाला पार्ट काट कर दिखा दे, मैं मान लूंगा। आगे ये बंदा अपनी जी बचाने के लिए बार बार एक पॉइंट कह रहा था कि महादेव का जन्म अर्लियर साइकिल ऑफ क्रिएशन में विष्णु से हुआ था। सीरियसली, मतलब ये चीज नर नारायण युद्ध में बोली गई थी, जो कि कभी हुई ही नहीं थी। और वो क्यों, ये चीज मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई है। फिर भी अगर इस पॉइंट को लें तो ये जन्म वाला पूरा चक्कर मैंने वेदों से क्लियर किया है, जिसपे ना तो कोई कल्प भेद काम करता है और ना ही कोई अर्लियर साइकिल ऑफ क्रिएशन मेरे बच्चे। वैसे इसके रुद्र वाले पॉइंट पर एक बात बताता हूँ कि उस फेक नर नारायण युद्ध में उनका युद्ध जब महादेव से हो रहा होता है, तब वहाँ लिखा होता है कि यह लड़ाई नारायण और रुद्र के सोल्स की है। जिस तरह नारायण के अंश को उनका सोल बताया गया है, ठीक वैसे ही महादेव के अंश को वहाँ पर उनका सोल बताया गया है। मतलब ऊपर खुद महादेव गए हैं और नीचे उनके अंश आ गए। अरे ये हो क्या रहा है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब इसे देखकर अब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ महादेव भी नहीं बल्कि उनके अंश गए थे, है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर, इन सब का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक ये रियल ना हो, और ये फेक है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो बेटा, हर बार की तरह इस बार भी तेरा रोना बेकार हो गया। और बेटा तू बना कि महादेव ने वैष्णवास्त्र से त्रिपुर को विनाश किया था, क्योंकि इसे एक्सपोज करने में और मजा आएगा। एक तो यार इन लोगों ने एक मरने वाले डेमिगॉड को परब्रह्म मान रखा है, ऊपर से कहते हैं कि विश्व रूप भी उन्हीं का है। अरे उन्हीं का है वो छोड़, विश्व रूप उनका भी है, वही प्रूफ करके दिखा दे मुझे कहीं से भी। फिर चाहे तो तू अपना वो सो कॉल्ड मेन प्रूफ भी यूज कर सकता है, क्योंकि पुराने वाले प्रूफ तो तेरे पहले ही खत्म हो चुके हैं। पर एक सेकेंड, मेन वाले प्रूफ यूज करने के लिए वो होना भी तो चाहिए।
और क्या बोल रहा था तू कि महादेव और नारायण के बीच हुए सारे बैटल्स में नारायण ही जीते हैं? ये कब हो गया बे? उनके बैटल्स में जहाँ तक मैं जानता हूँ तो नारायण ही हारे हैं, चाहे वो दक्ष युद्ध हो या फिर पाताल युद्ध। यहाँ तक कि महादेव के अंशों ने ही नारायण के अवतारों को मारकर उनकी खाल उधेड़कर पहन ली थी। तो नारायण को तभी डिफेंड किया कर जब तेरी औकात हो। जैसे तेरे ही हरिवंश पुराण में वैष्णवास्त्र की औकात दिखा दी गई थी जब महादेव ने उसे हाथ से ही पकड़कर रोक लिया था। और सुन, अगर मुझसे डिबेट करनी है तो हरिवंश पुराण को साइड में रख अपने, वरना शिव पुराण से ऐसा धुलेगा कि कंफ्यूज हो जाएगा। ये सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से? वैसे तो उसी बाणासुर युद्ध की बात कर रहा था ना, जिसमें श्री कृष्णा जी अपने आराध्य महादेव के हाथ पैर जोड़ रहे थे। वैसे तूने ये प्रूफ दिया नहीं कि महादेव अपने ही द्वारा दिए हुए सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकते, वो कब देगा? एक और बात कि ये अवतार वही लेता है जो जन्म लेता है, और जन्म लेने वाला मरता भी है, जो कि नारायण है। और बात करें रामेश्वर की तो वो तेरे दूसरे बाप वाल्मीकि रामायण में भी मेंशन है और रामचरितमानस में तो है ही। इसकी वीडियो में हर सेंटेंस के पीछे दो चीजें होती हैं। पहली ये कि ये कहता रहता है कि मैं इस चीज को ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, और दूसरी ये कि ये चीज बिल्कुल फेक है। पर इन दोनों में जो एक चीज कॉमन होती है वो ये कि इसके पास इन दोनों ही बातों का प्रूफ नहीं होता। जैसे कि इसने कहा था कि कर्ण का कवच भगोड़ा अर्जुन, भीम और गंधर्व भेद देते हैं, पर इसके पास उसका भी प्रूफ नहीं था। लेकिन हाँ, स्वयंवर में अर्जुन की धुलाई का प्रूफ जरूर है, जहाँ उसकी धुलाई देखकर सभी कर्ण की जय जयकार करने लगते हैं और अर्जुन झूठ बोलकर बच जाता है। एक चीज और इसने सेम इसी तरह क्लेम किया था कि इंद्र सभी 11 रुद्रों से और सूर्य नारायण से ज्यादा शक्तिशाली है, पर उसका भी इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। और तो और इसने कहा था कि मैं सूर्य देव को पुराणों से ओवररेट कर रहा हूँ। मतलब कि आप सोच सकते हो कि इसे इतना तक नहीं पता कि पंचदेवों का उल्लेख पुराणों में है या फिर वेदों में। इससे इसकी नॉलेज का पता चलता है। अब इसे कौन बताए कि पंचदेवों के आगे इंद्र की क्या ही औकात है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि इसे इतना भी नहीं पता होगा कि सूर्य नारायण कोई और नहीं बल्कि खुद नारायण ही है। और इस बात का मैं प्रूफ यहाँ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इस पर कमेंट करे ताकि तेरी नॉलेज की पोल पट्टी सबके सामने खुले। इसके अकॉर्डिंग जो भी बंदा इसकी मेरी तरह बजाता है वो राक्षस है और उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। पर पाशुपतास्त्र से मरने वाले इन मुंडमाला वर्शिपर्स को कौन बताए कि डेमी गॉड के भक्त होकर इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो हम तो फिर भी पर ब्रह्म के भक्त हैं, तो हमारे अंदर कितना होगा। वैसे क्या कहा था तूने कि सिर्फ वेदों का नाम लेने से कुछ नहीं होता? बेटा उसका रेफरेंस भी दिया है मैंने, पर तुझे उससे क्या, तूने तो वेदों को भी फेक बोल रखा है। एक तो इनके डेमीगॉड विष्णु को पहले कोई पूछता तक तो था नहीं, तब इज्जत पाने के लिए 60,000 कल्पों तक अपने आराध्य का तप किया उन्होंने। उसके बाद जैसे तैसे करके जो सम्मान पाया वो भी महादेव की कृपा से उन्हीं के बराबर का। पर ये लोग हैं कि उसे भी मिट्टी में मिलाने में तुले हुए हैं। वैसे बेटा तूने ये सही कहा था कि जिसने वेद पढ़ा है उसे सच में ये पता है कि इंद्र कौन है और सूर्यदेव कौन है, पर अफसोस कि उन पढ़ने वालों की लिस्ट में तू नहीं है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वेल ये सारे इसके पुराने वाले ही क्लेम्स थे जो कि कब के एक्सपोज हो चुके थे। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरा बेटा अब अपने बाप की कॉपी करना सीख रहा है। सस्ती कॉपी ही सही, पर सीख तो रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो बस यार आज के लिए इतना ही। बकरा मुंडियों की आगे की ठुकाई अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।